जय जय श्री राम दर्शकों, जय बाबा जी महाराज की जय हो। आज आपके सामने हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवन और मृत्यु। जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इस संसार में ना हम अपनी इच्छा से आते हैं और ना ही अपनी इच्छा से विदा ले सकते हैं। ये सब ईश्वर पर निर्भर करता है, हमारे कर्म पर निर्भर करता है, हमारे भोग पर निर्भर करता है। हम कब जन्म लेंगे, कब हमारी मृत्यु होगी, कब कौन सा भोग भोगेंगे, कब हमारी कौन सी गति होगी, यह सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। तो जीवन और मृत्यु, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जन्म के समय हमें जो कष्ट होता है वही कष्ट हमें मृत्यु के समय भी होता है। कष्ट से जन्म होता है और कष्ट से मृत्यु भी होती है। जीवन हमें मिलता क्यों है, जीवन हमें देता क्या है और हम अपने जीवन के साथ करते क्या हैं, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। चाहे जन्म ले या हमारी मृत्यु हो, हम आगे बढ़ते हैं, यानी हम गति करते हैं एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे योनि से तीसरे योनि में। जैसे हमने जन्म लिया तो हमने पिछली योनि का त्याग किया और नई योनि में प्रवेश किया, तो गति किया हमने। जब हमारी मृत्यु हुई तब भी हमने इस शरीर को छोड़ा, तो इस योनि से मुक्त होकर हम नई योनि में प्रवेश करेंगे। जीवन और मृत्यु यह सब काल चक्र के अंतर्गत निरंतर चलता रहता है। न काल चक्र रुकता है, न ही जीव की गति रुकती है। वह निरंतर जन्म लेता है और निरंतर मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही वह गति करता रहता है। आइए जाने जीवन हमें मिलता ही क्यों है। परमपिता ने हमें जीवन अच्छे कर्म करने के लिए दिया है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए दिया है। दया, धर्म, दान, भक्ति, क्षमा, सेवा, परोपकार एवं प्रेम आदि सभी धर्म के अंतर्गत ही आता है। यह सब धर्म की शाखाएं हैं। मानव को धर्म जनित ही जीवन जीना चाहिए। वही सबसे ऊपर है, सबसे पहले है। यहाँ हम जाति पाति वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सबसे बड़े धर्म यानी मानवता की धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म भी सबका व्यक्तिगत होता है। किसने अपने लिए क्या नियम बनाए हैं, किसके लिए कौन सा धर्म पहले है, यह सब व्यक्तिगत है। जीवन हमेशा हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिलते हैं एवं कुछ भोग कष्ट भी मिलते हैं ताकि पिछले प्रारब्ध कट जाए, खत्म हो सके। तो जीवन में हम दो ही काम कर सकते हैं, एक तो कर्म करते हैं और दूसरा भोग प्राप्त करते हैं, यानी अपने पुराने कर्मों को काटते हैं। जीवन हमें बस यही दो चीज़ देता है। अब आइए जानते हैं मृत्यु के बारे में। मृत्यु से सभी डरते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता, सभी जीवन चाहते हैं। ऐसा क्यों? जैसे जीवन सत्य है वैसे मृत्यु भी तो सत्य है। हर मनुष्य प्रतिपल मृत्यु की ओर बढ़ता जा रहा है, पर मोह माया का साथ नहीं छूट रहा है। मनुष्य को बिल्कुल डर नहीं लगता है कि हर दिन बीतता हुआ जा रहा है और उसका एक दिन कम होता जा रहा है, पर फिर भी वह डरता नहीं है। वो मज़े से अपनी ज़िंदगी जीता है क्योंकि जीवन से उसे प्यार है, प्रेम है। उसको डर तो तब लगता है जब मृत्यु उसके ठीक समीप होती है, ठीक सामने होती है और वह मरना नहीं चाहता है, जो कि अटल सत्य है। यह स्वयं को धोखा देना नहीं है तो और क्या है। मनुष्य पूरे जीवन किसी और को नहीं, स्वयं को ही छलता है, धोखा देता है। वह यह भूल जाता है कि उसे भी एक दिन मरना है। उसके अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, जिन्हें वह अपना समझता है, कोई साथ नहीं जाता है। और धन दौलत, जमीन जायदाद, यह सब ये भी यहीं रह जाता है। वह स्वयं को ही मूर्ख बनाता है, क्योंकि अगर कुछ साथ जा सकता है तो वह अच्छे और बुरे कर्म दोनों हैं। तो क्यों ना अच्छे कर्म ही करके जाएं, ताकि आगे की गति अच्छी हो, ये जाके हमें अच्छी योनि प्राप्त हो, कहीं हमें भोग योनि न प्राप्त हो। भोग योनि के बारे में मैं अगले कभी किसी वीडियो में बताऊंगा बहुत विस्तार से। भोग योनि किसे कहते हैं और क्या होता है भोग योनि। तो हमें अच्छे कर्म करके ही जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु भी अटल है। जैसे जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिलेगा ही।
पर इंसान स्वयं को तो मूर्ख बना सकता है, पर मृत्यु को क्या मूर्ख बना सकता है? हाँ, कभी नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करिए ताकि अंत समय भी आए तो आप सिर उठा के और हंसते हुए अपना शरीर त्याग करके आगे अगली योनि में गति कर सकें, बढ़ सकें। कर्म करके कोई कहीं भी जाता है, किसी भी लोक में जाता है, किसी भी योनि में जाता है, उसका निश्चित ही बहुत सम्मान होता है। तो कर्म ऐसा करिए कि जीवन भी खूबसूरत हो सके और मृत्यु भी हो तो वह भी खूबसूरत हो, और आपके जाने के बाद भी लोग आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए हमेशा याद करें। आपका नाम जिंदा रहेगा, आपके काम जिंदा रहेंगे, शरीर बस छूटेगा पर सम्मान जिंदा रहेगा। तो आज हमने जीवन और मृत्यु पर छोटी सी चर्चा की है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोगों तक यह पहुंच सके वीडियो और सबका भला हो सके। यह भी एक भले काम में ही आएगा। तो अंत में चलते चलते जय जय श्री राम।